आज हम बात करेंगे क्लास 10th के एमसीक्यूज़ की। ठीक है, 1 मार्क्स की। और फर्स्ट चैप्टर में से जो भी एमसीक्यूज़ हैं 1 मार्क के, वो मैंने इस वीडियो में डिस्कस की। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास। उसने पूछा है कि जो नंबर 2 है वो क्या है, कंपोजिट नंबर है, ऑड नंबर है, प्राइम नंबर है, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो आपको बी ऑप्शन तो गलत है क्योंकि 2 जो है वो इवन है। ठीक है, 2 ऑड तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब रहे हमारे पास दो ऑप्शन, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर। ठीक है, पहले हम कंपोजिट नंबर पे चलते हैं। तो कंपोजिट नंबर क्या हुए, जिनका कंपोजिट नंबर जो होते हैं उनके जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है, मतलब वो क्या करते हैं, 1 के टेबल में तो आते ही आते हैं, अपने टेबल में भी आते हैं, लेकिन वो दूसरों के टेबल में भी आ जाते हैं। जैसे जैसे हम 4 ले लें, तो 4 जो है वो 1 में भी, 1 के टेबल में भी आता है। ठीक है, 2 के टेबल में भी आता है और 4 के टेबल, यानी कि 1 और 4 के टेबल में तो आ रहा है, साथ साथ 2 के टेबल में भी आ रहा है। तो 4 इज़ ए कंपोजिट नंबर। बट अगर हम 2 का केस लें, तो 2 के केस में सिर्फ हमें 1 और किस में आ रहा है, ये सिर्फ 2 के टेबल में, ये दोनों टेबल्स में आ रहा है। ठीक है, तो 2 क्या हुआ, 2 इज़ ए प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर की यही डेफिनेशन है कि फैक्टर जो होगा वो क्या होगा, फैक्टर ऑफ ए नंबर जो होगा वो 1 होगा या इटसेल्फ होगा। प्राइम में ये बनता है। जैसे 5 में भी ऐसे ही है, 5 जो है वो भी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर 5 इज़ ए प्राइम नंबर, इवन नंबर, कंपोजिट नंबर या नन ऑफ दिस। तो नंबर 5 जो है वो क्या है हमारे पास, इवन नंबर तो है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि ये ऑड है। बचे दो ऑप्शन, प्राइम नंबर या कंपोजिट नंबर। तो इसमें अगेन 5 जो है वो 1 और अपने टेबल में ही आता है, तो इट्स अ प्राइम नंबर। ठीक है, नंबर 3 जो है, जैसे थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, उसने बोला है कि द नंबर 3 इज़ ए प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर या इवन नंबर। तो जो नंबर 3 है वो हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, तो सेम एक्सप्लेनेशन जैसे मैंने फर्स्ट और सेकंड के लिए दिया, तो इसके लिए भी सेम एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला है कि HCF क्या होगा 135 और 225 का। तो हमने क्या करना है, मेरे को पता है यहाँ पे लास्ट में, अगर आपने डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़े हुए हैं ना, तो आपके लिए ये क्वेश्चन ईजी है। ये क्या है, ये 5 है लास्ट में और यहाँ पे भी 5 है। ठीक है, तो ये दोनों 5 के टेबल से चले जाएंगे। ये 527 ज़ा 125 और 545 ज़ा 225। ठीक है, ये है मेरे पास। ठीक है, अब 27 और 45 3 के टेबल में आ रहे हैं, ये 9 ज़ा, ये 15 ज़ा, और 9 और 15 भी किसके टेबल में आएंगे, 3 के टेबल में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, 3 1 ज़ा 3, 5 1 ज़ा 5, जैसे हम करते हैं। ठीक है, हमने 8th में भी किया था, अगर आपने किया होगा तो उस तरीके से। अब मुझे HCF निकालना है। ठीक है, अब HCF के लिए आपको पहले एक चीज़ याद रखनी है कि अगर आप जिन नंबर्स का HCF निकाल रहे हो उसको सेम नंबर से डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय सेम नंबर। ठीक है, देखो जैसे मैंने यहाँ पे इन दोनों का HCF निकाल रही हूँ ना, तो मैं क्या कर रही हूँ, एक ऐसा नंबर ले रही हूँ 5 जिनसे ये दोनों चले जाते हैं। ठीक है, दोनों डिवाइड हो जाते हैं। फिर मेरे पास 27 और 45 आया, फिर ये 3 से डिवाइड दोनों हो जाते हैं। ठीक है, फिर मेरे पास क्या आया, फिर मेरे पास 9 और 15 आया, तो ये भी दोनों 3 से डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, फिर टेबल से अलग अलग हो गया ना, 3 और 5 ये दोनों एक टेबल से नहीं जाते। ठीक है, यानी कि इस स्टेप से जो पहले स्टेप है जहाँ पे हमारे पास डिफरेंट वो नंबर्स आ गए जो एक ही टेबल में नहीं आते हैं। जैसे 3 के टेबल में 5 नहीं आता, 3 तो आता है, 5 नहीं आता। वैसे 5 के टेबल में 3 आता है, 5 आता है, 3 नहीं आता। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके पहले वाले जितने भी स्टेप्स होंगे
जहाँ पे ये दोनों नंबर जो हैं एक ही नंबर से डिवाइड हो रहे हैं उनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या है 45, यानी कि इसका HCF मेरे पास क्या आ गया 45। ठीक है, अब क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, HCF ऑफ 26 एंड 91। अब HCF हम करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन में, HCF ऑफ 26 एंड 91 इस क्या होगा। तो 26 और 91 ये दोनों किसके टेबल से जा रहे हैं 13 के टेबल से। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो गया 27, 13 इंटू 2 क्या हो गया 26, 13 इंटू 7 क्या हो गया 91। अब ये क्या आ गया, दोनों डिफरेंट आ गए है ना, डिफरेंट टेबल्स आ गए, ये डिफरेंट नंबर्स आ गए, ये किसी एक टेबल से नहीं जा सकते, नहीं ना जा सकते, तो हमारा HCF 13 ही आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट में चलिए 6 और 20 का HCF। 6 क्वेश्चन में 6 और 20 का LCM निकालना। अब आपको पता है 2 3 से 6 होता है, 2 10 से 20, बट डिफरेंट टेबल्स होगी। ठीक है, तो इसका HCF क्या बनता है 2। ठीक है, अब क्या है, अब हमारा 7th क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द नंबर 1.732 इज़ एन इंटीजर, अ रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर, नन ऑफ दीज। देखो ये इंटीजर तो हो नहीं सकता, ठीक है, बिकॉज देखो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन है ना, ये डेसिमल है। ठीक है, पॉइंट यूज़ हो रहा है इसमें, तो ये साथ में क्या है टर्मिनेट भी हो रहा है। तो आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि जो डेसिमल हो टर्मिनेट हो जाए उसको हम रैशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, 8th क्वेश्चन में क्या है, पाई इज़ एन इंटीजर। तो पाई क्या है, एक इंटीजर है, एक रैशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर। तो पाई जो है वो क्या है हमारे पास इर्रेशनल नंबर। 9th क्वेश्चन में पूछा है कि पाई स्क्वायर क्या है, तो आपने क्या है ये रैशनल है, इर्रेशनल है, या दोनों है, रैशनल भी है, इर्रेशनल है, या नन ऑफ दीज। तो ये इर्रेशनल नंबर है पाई स्क्वायर। ठीक है, अब 10th क्वेश्चन में रूट 121 इवन नंबर है, इर्रेशनल नंबर है, और रैशनल नंबर है, या नन ऑफ दीज है। तो आपको पता है देखो 121 अगर हम इसको करें तो यानी कि ये क्या आएगा 11 का स्क्वायर अंडर रूट है ना, 11 को 2 बार मल्टीप्लाई करो तो 121 मिल जाता है। तो इसका मतलब 11 मेरा आंसर आ गया। तो 11 बेसिकली है क्या, ये इवन नंबर तो है नहीं, ऑड नंबर है। ठीक है, और उसने देखो इंटीजर हम बोल सकते थे, बट उसने इंटीजर ऑप्शन नहीं दिया हुआ। ठीक है, उसने क्या दिया इर्रेशनल, रैशनल या नन ऑफ दीज। लेकिन हमने 9th क्लास में फर्स्ट चैप्टर में रियल नंबर्स में पढ़ा है कि हर एक इंटीजर को हम रैशनल की फॉर्म में लिख सकते हैं ना, डिवाइड। अगर मैं 11 को 1 से डिवाइड करूँ तो ये p/q फॉर्म में हो गया, और q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, तो ये क्या है रैशनल नंबर लिख सकते हैं इसको। ठीक है, रैशनल नंबर लिख सकते हैं, बट हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास वो प्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं ना, तो हम रैशनल नंबर इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो नन ऑफ दीज नहीं, ये रैशनल नंबर है, क्योंकि इसको आपको क्या करना पड़ेगा, बिकॉज हमें इसके लिए आपको एक बेसिक बात याद होनी चाहिए कि हर एक इंटीजर को हम रैशनल की फॉर्म में लिख सकते हैं, बिकॉज हमारी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होती है 11 डिवाइड दीज p एंड q आर इंटीजर्स। अगर आपको मालूम होगा q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, तो उस बेसिस पे हम इसको रैशनल नंबर कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, और 11th क्वेश्चन में अगर आपको ये चीज़ पता है, 11th क्वेश्चन में 1 को पूछा है कि 1 कौन सा नंबर है, तो 1 नाइदर कंपोजिट नॉट प्राइम नंबर, ये ना कंपोजिट नंबर है ना प्राइम नंबर है, तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा, नन ऑफ दीज। ठीक है, अब 12th क्वेश्चन में चलते हैं, एलसीएम पूछा होगा। देखो अगर आप इस मेथड से एलसीएम निकालोगे ना, आपका 101% आपका कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि एमसीक्यूज़ है, उसने ये नहीं बोला कि आप कोई स्पेसिफिक मेथड लगाओ फिर सॉल्व करो, आपको सिर्फ बोला है कि एलसीएम फाइंड करो। तो
आप सीधे क्या कर सकते हो, जितने नंबर्स दिए हैं उनको इस तरीके से लिख देना, ठीक है। एलसीएम बोला है तो आपको वही यहाँ पे टेबल शेबल का ऐसा कुछ नहीं पड़ेगा जैसे HCF में था। यहाँ पे आप सीधे कर दो, 3 4 ज़ा 12, 5 ज़ा 15, 7 ज़ा 21, 4 1 ज़ा, फिर 5 1 ज़ा, फिर 7 1 ज़ा, ये जितना भी आया इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, 420 आ गया, तो ये आपका एलसीएम हो जाएगा। इसी तरह 13 क्वेश्चन में आपको बोला एलसीएम ऑफ 26 एंड 91, तो यहाँ पे आपने किया था 13 × 2 × 7, तो 182 आपका एलसीएम आ गया। इसी तरह 14 क्वेश्चन में 672 120 का एलसीएम बताओ, तो 2 3 ज़ा 6 और 2 × 36 72, 2 × 60 120, 3 1 ज़ा 3 12 ज़ा 3 6 ज़ा 3 20 ज़ा 60, 2 6 ज़ा 12, 2 10 ज़ा 20, 2 3 ज़ा 2 5 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 5 1 ज़ा, इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 360 मिल जाएगा। तो एलसीएम निकालना इजी है, ठीक है। अब हम चलते हैं 15 क्वेश्चन में। हमारा 15 क्वेश्चन में हमको ये पता करना है कि HCF क्या है, किसका 8 6 7 और 255 का एलसीएम HCF फाइंड करना। देखो अब ये नंबर जो है ये बड़े हो गए, ठीक है। अब आपको दिक्कत आएगी कि हाँ भाई मैं कौन सा ये चूज़ करूँ, क्या बोलते हैं, कौन से ऐसे दो टेबल्स होंगे, नंबर होगा जिसके टेबल में दोनों आ जाएं, ठीक है। तो इस परेशानी को हम कैसे हल कर सकते हैं यूक्लिड्स लेमा से। तो यूक्लिड्स लेमा कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसमें आपको इस तरीके से ये फॉर्म होती है यूक्लिड्स लेमा, यानी कि एक सिंपल सी बात में अगर मैंने 4 को लिखना है तो मैं 2 × 2 + 0 लिख दूँगी, ये मेरा रिमाइंडर होगा, है ना। ये वो नंबर है जिसको मैं डिवाइड कर रही हूँ, किससे कर रही हूँ, क्या आंसर आ रहा है ना। तो लास्ट में रिमाइंडर 0 आता है, बचता गया उसमें से। जैसे कि मैंने 5 को लिखना हो तो मैं अगर इस तरह से लिखूँ 5 × 1 + 0, ठीक है। तो ये 1 जो है, हाँ भाई 5 को डिवाइड कर रहा है, 5 भी जो है 5 को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो यूक्लिड्स लेमा कुछ इस प्रकार से है। और ये जो रिमाइंडर होता है ये हमेशा क्या होता है, या तो 0 होता है ना, या 0 से बड़ा होगा, ठीक है, और हमेशा इससे छोटा होगा, है ना, इस चीज़ से, ठीक है। सॉरी 20 से भी हो सकता है ये छोटा, हाँ, इससे किसी स्पेसिफिक नंबर से हमें छोटा ही मिलेगा। ये रिमाइंडर जो है हमेशा, इसको आप रहने दीजिए फ़िलहाल के लिए, मतलब 0 या उससे बड़ा ही होगा, और जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उससे छोटा ही होगा, ठीक है। तो यूक्लिड्स लेमा में आप कैसे अप्लाई करोगे, आप देखोगे कि मेरे को HCF किसका मिला है, इसका और इसका निकालना। अब आप इनमें से देखोगे कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा, अब ये बड़ा वाला है, ठीक है, इसको आप इस साइड लिख लोगे, और छोटा कौन सा, ये 255, उसको इधर लोगे। अब 255 का टेबल पढ़ो, ठीक है। तो मैंने जब इसका टेबल कैलकुलेट किया तो मुझे क्या पता चला कि 255 × 3 करो तो मेरे को कुछ वैल्यू मिलेगी 765, इस तरह से। फिर अगर मैं 255 को मल्टीप्लाई करूँगी 3 से, ये कितना हुआ 15, ये कितना हुआ 6, ये कितना हुआ 765, ठीक है। अब उसको क्या करना है, 8 6 7 लेना, उसमें से 765 को निकाल दो, तो ये कितना आएगा 201 102 आ गया, ठीक है। वो रिमाइंडर यहाँ पे जो माइनस करके आएगा ना इन दोनों को, यानी कि 255 को 3 से मल्टीप्लाई किया, जो आया उसको 8 6 7 में से माइनस किया और 102 आ गया, वो यहाँ पे लिख दो। अब आपने देखना है कि 255 बड़ा है 102 से, ठीक है। तो 255 इधर लिख देना, 102 इधर लिख देना, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, जब आप इसको करोगे तो ये आ जाएगा 204। 204 को 255 में से 204 को निकाल दो तो कितना आ जाएगा 151, वो लिखते हैं। फिर उसी तरह 102 को लो, 51 × 2 करो, ठीक है, ये एग्जैक्ट आपको दे देगा, 0 रिमाइंडर आ जाएगा, यानी कि 51 जो है वो मेरा क्या है HCF है इन दोनों का,
ठीक है, इसी तरीके से करना है। नेक्स्ट है HCF 870 एंड 225। तो इसमें भी आप यूक्लिड्स लेमा लगाइए, ठीक है। तो सेम स्टेप्स, बड़ा है जो उसको इधर लिखो, छोटे को इधर लिखो, देन इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसमें से माइनस करो, जो माइनस करके आएगा वो यहाँ पे लिखो, फिर इन दोनों को कंपेयर करो कौन बड़ा है, फिर बड़े को इधर लिखो, छोटे को इधर लिखो, फिर इस तरीके से आपका 15 HCF आ जाएगा, ठीक है। अब 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 48 वो कितनी होती है मुझे पता है, 6 8 सा क्या होता है 48। अब 6 को मैं कैसे लिख सकती हूँ प्राइम नंबर्स में, 2 × 3, और 2 को मैं प्राइम नंबर में अगर लिखना हो तो 2 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, ठीक है। तो आपने देख लेना कौन सा ऑप्शन है जिसमें 2 जो है वो 4 बारी और 3 जो है वो 1 बारी, वो है आपका बी ऑप्शन, ठीक है। अब आपको HCF एक फॉर्मूला है हमारे पास, अगर आपको किसी नंबर का HCF या LCM निकालना हो, ठीक है, तो अगर आपको HCF पता है तो आप उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो और HCF से डिवाइड करके आप LCM निकाल सकते हो। तो ये मेरे पास एक फॉर्मूला है, बट यहाँ पे नंबर क्या है, A भी है ना, तो इसीलिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ओके, थैंक यू क्लास। अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और एक और बात, इसी तरह आपके MCQs आते रहेंगे, ठीक है, तो आपने कनेक्टेड रहना मेरे साथ, ठीक है। तो इसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो आपको फटाफट आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। ओके फिर, थैंक यू।